हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे हम स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसका तो हमने आई थिंक सो जनवरी 16 के पहले हमने इसका एक आईपीओ का एनालिसिस किया था। दैट टाइम भी मैंने बोला था कि इसमें आईपीओ आप अप्लाई कीजिए, रिटर्न अच्छे खासे मिलेंगे। एंड तभी से लेके कुछ लोगों ने इसको होल्डिंग करके रखा रहेगा, एंड जहाँ शेयर थोड़ा बहुत नीचे भी फिलहाल के आ भी चुका है। अब देखा जाएगा तो 90 का इसका कट ऑफ प्राइस मतलब क्या रखा गया था, एंड 120 की प्रीमियम प्राइस पर लिस्ट हुआ था ये शेयर। मतलब कितना, 4 पॉइंट में एग्जैक्टली कितना, 33.33% के प्रीमियम प्राइस पर लिस्ट हुआ था। मतलब 90 का कट ऑफ था, 120 के प्राइस पर लिस्ट हुआ था। मतलब पर लॉट के पीछे कितना, 4,950 रुपीज का इसने क्या रिटर्न दिया पर लॉट के पीछे। सो तभी से लेके जिसने अभी तक होल्डिंग करके रखा रहेगा, अभी लॉस में बदल चुका रहेगा प्रॉफिट जो था, बिकॉज 90 का कट ऑफ प्राइस है। अभी जिसका जो करंट प्राइस चला है 75.91 रुपीज का चल रहा है। तो शेयर काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। सो कुछ लोग कहना है कि फिलहाल इसमें क्वांटिटी एड ऑन करे या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करे। सो वो चीज जो डिस्कस हम आज की वीडियो में ही करेंगे। बाकी अगर कुछ डाउट रहेगा सो टेलीग्राम अवेलेबल है, इंस्टा अवेलेबल है, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक क्या मेंशन किया गया है। एंड कमेंट सेक्शन तो 24 घंटे ओपन रहता है, तो कभी भी आप कमेंट कीजिएगा, आपको विद इन हार्स में आपको अपडेट क्या मिल जाएगा। बाकी ये कंपनी के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर्स के रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे कंपनी की बात की जाएगी। कंपनी जो है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की है सितंबर 5, 2002 में। कंपनी जो है बाद में पब्लिक कंपनी बनी है अक्टूबर 5, 2023 में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की बात करने जाएंगे। सो 2002 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। स्टैलियन इंडिया जो कंपनी है, ये फ्लोरोकेमिकल जो कंपनी है बेसिकली इंगेज है किसमें, कंपनी यहाँ पे सेलिंग का काम करती है। किसका, रेफ्रिजरेटर एंड द इंडस्ट्रियल गैसेस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कंपनी जो गैसेस दिख रहे हैं ये रीफिलिंग का भी काम करती है। सो इनके जो प्रोडक्ट्स है ये कंपनी का इसका सेलिंग का काम करती है। क्लियर हो गया। कंपनी का मार्केट कैप 600 करोड़ का, स्टॉक पे 14.6 का है, इंडस्ट्री पे 28.6 का है। इट मीन का स्टॉक अभी अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड है, कम प्राइस पे 75.9 रुपीज का मार्केट का प्राइस चल रहा है। ROC 18.8% का, ROE कंपनी का 15.7% का एग्जैक्टली क्या दिया गया है। कंपनी का डेप्ट बहुत ज्यादा 65.4 करोड़ का, जो कि बोरिंग्स भी कंपनी की थोड़ी बहुत ज्यादा हमको देखने को मिली है। लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न दिया नहीं, बिकॉज जनवरी में इसका लिस्टिंग हुआ है। एंड वर्किंग कैपिटल कंपनी पास 166 करोड़ का है। कंपनी के जो प्रमोटर्स यहाँ पे स्टेक प्लेस पे नहीं दिया, जो कि मेन पॉजिटिव पॉइंट आता है। ईबीएस कंपनी प्रोवाइड करी 2.41 रुपीज का। लास्ट 126 का हाई है, लो जो है इसका 59.9 का, एग्जैक्टली 60 का लो पकड़ लीजिए। कंपनी यहाँ पे डिविडेंड जो प्रोवाइड नहीं कर रही, बिकॉज हाल ही में कंपनी रजिस्टर्ड है। तो जैसे कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा करेगी, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कंपनी डिविडेंड का प्रोवाइड भी कर सकती है। फेस 10 रुपीज पर शेयर रखा गया। प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का 67.9% का रखा गया है। कंपनी के बाद टोटल एसेट कितने का, 203 करोड़ कंपनी का टोटल एसेट एग्जैक्टली क्या दिया गया है। नेक्स्ट कंपनी के पीए कंपनी की बात करेंगे। स्टैलियन इंडिया जो कंपनी बेसिकली यहाँ पे लास्ट नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप कम है कंपेयर टू अदर कंपनी से। बाकी कंपनीज भी सेम सेक्टर्स में काम कर रही है, उनके करंट प्राइस देखेंगे तो 1100, 2000, 3000, 4000, 6000 के ऊपर का प्राइस क्या चल रहा है। कैस्ट्रोल इंडिया एंड स्टैलियन इंडिया जो कंपनी, इनके जो प्राइसेस हैं कम शेयर कम प्राइस पे मिल रहे। सो इन दोनों पैसा क्या आप इन्वेस्ट क्या कर सकते हो। क्वार्टर्स की नंबर्स की चलिए बात कर लेते हैं। सेल्स नंबर सितंबर 2024 में कंपनी का सेल्स था 67.56 करोड़ का। दिसंबर में कंपनी का सेल्स हो गया 85.15 करोड़ का। सो कंपनी के जो नंबर्स ऑफ जो सेल्स है, बेसिकली जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है क्वार्टरली वाइज। एक्सपेंसेस 65.63 करोड़ का है, देन 17.82 करोड़ का। सो कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं लगभग 5 करोड़ के आसपास क्वार्टरली वाइज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 1.93 करोड़ का, देन 14.33 करोड़ का, जो बाहर का थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग जो एक अलग से जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो तुमको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ओवेम परसेंटेज 2.86%, देन 16.83% का क्या दिया गया है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 0.85 करोड़ का है, कंपनी ने प्रॉफिट किया था सितंबर 2024 के क्वार्टर्स में। देन कितना, 9.79 करोड़ का। सो कंपनी का यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है दिसंबर 2024 में।
नेक्स्ट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने जाएंगे। सो मार्च 2021 में कंपनी का जो सेल्स था मीन्स रेवेन्यू था 118 करोड़ का, देन 186 करोड़ का, देन मार्च 2023 में 226 करोड़ कंपनी का सेल्स था, एंड मार्च 2024 में कंपनी का जो सेल्स था 233 करोड़ का था, एंड 23 में 220 करोड़ का था। सो नंबर्स ऑफ जो कंपनी के जो सेल्स नंबर जो रेवेन्यू है वो हमको लगातार के बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 104 करोड़, 153 करोड़, 208 करोड़, देन 210 करोड़। सो कंटिन्यूअसली कंपनी के एक्सपेंसेस नंबर ही हमको यहाँ पे क्या बढ़ते हुए देखने को मिले हैं हर सालाना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा, बाकी 23 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम देखने को मिला, देन मार्च 2024 में कंपनी का बढ़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओएम परसेंटेज 12%, 18%, 8%, 10%। तो कंटिन्यूसली कंपनी का ओएम परसेंटेज कम देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 2021 में 10 करोड़ का मुनाफा था कंपनी को, देन 22 में 21 करोड़ का, देन 23 में 10 करोड़ का मुनाफा। सो 1 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा, मतलब 1 करोड़ नहीं, लगभग 11 करोड़ के आसपास मुनाफा कम देखने को मिला है 22 एंड 23 में। लेकिन 24 में कंपनी ने 15 करोड़ का मुनाफा किया, मतलब पिछले साल से कंपनी ने 5 करोड़ कंपनी का मुनाफे में चली, लगभग कितना 5 के मुनाफे में कंपनी यहाँ पे क्या चल रही है। बाकी यहाँ पे फाइनेंशियल्स की बात करेंगे 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था बढ़ा था, बाकी प्रॉफिट नंबर कम था। 22 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा। 23 में कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा पिछले साल से, बट प्रॉफिट नंबर कम देखने को मिला है। एंड 24 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू तो हर साल बढ़ता है बट प्रॉफिट नंबर थोड़े ऊपर नीचे कंपनी के क्या देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट नंबर की बात करेंगे जनवरी 2025 में कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग है 67.90% का, एफआई होल्डिंग 7.9% का, डीआई होल्डिंग 5.64% का, एंड पब्लिक होल्डिंग 98.34% का एग्जैक्टली क्या दिया गया है। करेंटली कंपनी में लगभग कितने 48,538,000 के आसपास इतने शेयर होल्डर्स क्या है, मतलब इन लोगों ने इतने इतने जो शेयर होल्डर है कंपनी के शेयर इन्होंने क्या होल्डिंग करके रखा है। नेक्स्ट वही कंपनी की यहाँ पे अगर हम स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल की बात करने जाएंगे, सो ये जो शेयर ट्यूसडे के दिन 0.47 पैसा अपसाइड था, लगभग 0.62% का। एक बोलिंग era शेयर जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था उसके सेकेंड डे से इसमें लोअर सर्किट लगातार लगना चालू हुआ था। प्रॉपर जो कंपनी ने सपोर्ट यहाँ पे लिया था, सपोर्ट लेने का स्टॉक अपसाइड गया, देन आगे नीचे गया, एंड यहाँ पे लगभग कितना 359 के प्राइस पे इसका जो इसने सपोर्ट लिया, देन अगेन ऊपर चढ़ गया, देन आगे भी नीचे जा रहा है। सो एक डाउन ट्रेंड कंपनी यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है। अगर गिरा भी तो लगभग 59.89 के आसपास इतना क्या गिर सकता है, वापस सपोर्ट लेके अपसाइड जाएगा। बट एक प्रॉपरली हमको यहाँ पे क्या ब्रेकआउट भी क्या देखने को मिल सकता है। प्रॉपरली मैं आपको एक बार चार्ट पे आपको दिखा देती हूँ, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, सो आपको इजिली क्या समझेगा। यस, अवेलेबल है भी यहाँ पे। अगर आप देखने जाएंगे तो चार्ट के हिसाब से अगर इसमें ब्रेकआउट देखना है, सो अगर ये 82 पर 59 का लेवल अगेन तोड़ता है, देन ये कितना 90 रुपए तक जा सकता है। 90 का लेवल तोड़ा, देन 105 तक भी जाने के चांसेस हैं, बट ये जो येलो लाइन है ये क्या कट ब्रेक होनी चाहिए, ब्रेक हुआ तभी सो मोमेंटम क्या देखने को मिलेगा। बाकी सपोर्ट लेवल मैंने आपको दिया, अगर ये सपोर्ट लेवल थोड़ा दिन समझ आना 40 या 30 रुपए तक वापस का गिर सकता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी अपनी क्या एड ऑन आप क्या कर सकते हो, जिन लोगों ने यहाँ पे क्या खरीद के रखा है, बिकॉज वहां से क्या एवरेज थोड़ा बहुत हो जाएगा। बाकी अगर ये ब्रेक करा देन यहाँ पे भी आप खरीद सकते हो, लाइक फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग के लिए, सो ये प्राइस पे। बाकी सो आई थिंक आपके जो मैंने डाउट थे क्लियर आउट कर ही दिए। बाकी अगर कुछ आपको डाउट रहता है ये शेयर के रिलेटेड या फिर किसी भी शेयर के रिलेटेड, सो बेझिझक क्योंकि आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जो कि लिंक ऑलरेडी क्या मेंशन करके क्या दिया गया है। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।